अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम लेक्चर में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का जो डिफरेंस है, आज हम उन डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। इस डिफरेंस ऑफ लाइन या डिफरेंस ऑफ लाइन्स को समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस का यहाँ पर कंपैरिजन किया है। चलिए समझते हैं एक एक करके के किस किस एतबार से माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स से डिफरेंट है। पहला पॉइंट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इट डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये डील करती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स होते हैं, जो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, उनके साथ डील करती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट डील्स विद होल ऑफ द इकोनॉमी या इट डील्स विद द एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो पहला डिफरेंस ये रहेगा कि माइक्रो डील्स विद स्मॉलर इंडिविजुअल यूनिट्स इन एन इकोनॉमी and micro deals with whole or it is aggregates of the economy के साथ। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, it deals with individual income, prices, demand, output। यानी आप अगर यहाँ पर देखोगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो डील करती है वो किसी इकोनॉमी के अंदर एक इंडिविजुअल इनकम के बारे में बात करती है, इंडिविजुअल प्राइसेस के बारे में बात करती है, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल सप्लाई के साथ डील करती है। लेकिन जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो डील करती है एग्रीगेट्स के साथ, नेशनल लेवल पे डील करती है। जैसे नेशनल इनकम क्या है किसी इकोनॉमी का, उस इकोनॉमी का लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, उस इकोनॉमी का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इन सभी चीजों को मैक्रो डील करती है। मतलब ये लार्ज वेरिएबल्स के साथ डील करती है और ये स्मॉल या इंडिविजुअल वेरिएबल्स के साथ डील करती है। फिर अगर हम थर्ड पॉइंट पे जाएं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो क्या है, दैट इज हाउ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, ठीक है ना, ऑफ अ गुड और ए फैक्टर विल टेक प्लेस। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो ये है कि प्राइस कैसे डिटरमिन किया जाता है, कैसे डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस होगा ऑफ अ गुड या ऑफ ए कमोडिटी और ऑफ ए फैक्टर। किसी एक फैक्टर का या किसी एक कमोडिटी का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, कैसे डिटरमिन ये होगा, किन बुनियादों की वजह से या किन बुनियादों पे किसी चीज का प्राइस डिसाइड होगा, तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो ये है कि हाउ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टेक्स प्लेस। यानी जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी का जो टोटल इनकम है और जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे डिटरमिन होगा। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी के बारे में। फिर अगर हम बात करें मेन टूल्स जो माइक्रो इकोनॉमिक्स इस्तेमाल करती है, वो मेन टूल्स क्या है, एक तो डिमांड एंड सप्लाई है ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर। यानी इंडिविजुअल डिमांड की हम बात करेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई की हम बात करेंगे, और किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में या किसी पर्टिकुलर फैक्टर को स्टडी करने के लिए ये जो टूल्स इस्तेमाल करती है वो क्या है, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। अगर हम मेन टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ऑब्वियसली ये एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इस्तेमाल करती है, ठीक है ना। तो इसकी मेन टूल्स है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। फिर अगर फिफ्थ वाले पॉइंट पे हम आ जाते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये डील करती है विद पर्टिकुलर या विद पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। यानी एक इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी के अंदर मानकर चलिए कोई फर्म है, तो उस फर्म का जो इक्विलिब्रियम है उसके साथ ये डील करती है। पार्शियल
ठीक है ना, इक्विलिब्रियम के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है। लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के बारे में बात करती है। ये जनरल इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होगा, कैसे स्ट्रक होगा, कब होगा, ठीक है ना, उसके लिए कौन सी कंडीशंस हैं, तो उन सभी चीजों के बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करती है। मींस ये जनरल इक्विलिब्रियम स्टडी कराती है और ये पार्शियल इक्विलिब्रियम स्टडी कराती है। इसी तरीके से अगर हम देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसका स्कोप नैरो है, ठीक है ना, और अगर हम देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स तो इसका स्कोप काफी ज्यादा वाइड है, ठीक है ना, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में बात करती है, ये इकोनॉमी एज ए होल को स्टडी करती है, इसके एग्रीगेट को स्टडी करती है, और यहाँ पर आप किसी इकोनॉमी के स्मॉल पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, आप एक फर्म के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर मार्केट के बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है, इसलिए इसका स्कोप नैरो है और इसका स्कोप वाइड है। फिर अगर हम देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्राइसेस डिटरमिन होते हैं, ठीक है ना, तो उन प्राइसेस को रिलेटिव प्राइसेस कहा जाता है। हम ये कह सकते हैं कि प्राइसेस डिटरमाइंड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स आर कॉल्ड रिलेटिव प्राइसेस, ठीक है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्राइसेस डिटरमिन होते हैं उन डिटरमाइंड प्राइसेस को एब्सोल्यूट प्राइसेस कहते हैं। तो इसलिए मैक्रो में इनको एब्सोल्यूट प्राइसेस कहा जाता है जो प्राइसेस डिटरमिन होंगे वहां पर, और माइक्रो में जो प्राइसेस डिटरमिन होंगे उनको रिलेटिव प्राइसेस कहा जाता है। फिर अगर एक और पॉइंट पे हम बात करें 8वें पॉइंट पे, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी सिंपल एज कंपेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए सीधी सी बात है, जब आप स्मॉल यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हो, ठीक है ना, तो उन स्मॉल यूनिट्स को अंडरस्टैंड करना, उन स्मॉल यूनिट्स के बारे में जांचना, उन स्मॉल यूनिट्स को परखना, उनका एनालिसिस करना, ये तो ऑब्वियसली काफी इजी है। लेकिन जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो का जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो कॉम्प्लिकेट है, ठीक है। कॉम्प्लिकेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको सारी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करना होता है और एग्रीगेट्स के बारे में आपको डील करना होता है, आपको उन एग्रीगेट्स का एनालिसिस करना होता है। तो ऑब्वियसली ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये निस्बतन कॉम्प्लिकेट है इन कंपैरिजन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी सिंपल एज कंपेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर अगर हम एक और पॉइंट पे बात करें यहाँ पर, तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी कहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसको हम प्राइस थ्योरी के नाम से भी कहते हैं, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। और इसी तरीके से अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो ये एक और डिफरेंस है। और सबसे ज्यादा इजी अगर हम समझने की कोशिश करें, यहाँ पर जो ये माइक्रो में आई है, ठीक है ना, अगर हम टर्म देखें, ये जो माइक्रो है, माइक्रो में जो ये आई टर्म है, ठीक है ना, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, ठीक है ना, मतलब माइक्रो में हम डील करते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ, ठीक है। और मैक्रो में जो ये ए है, ठीक है ना, तो ए का मतलब होता है एग्रीगेट्स, ठीक है ना, यानी इस पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में हम किसी इकोनॉमी के एग्रीगेट्स के बारे में बात करते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिनकी बुनियाद पर कुछ और डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन लेक्चर काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इतना काफी है समझने के लिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो